Assalamu alaikum, 7th class. This is your science class and we are studying chapter number 4, magnets and electromagnets, and our page number is 54 and the topic name is using electromagnets. So we start reading. इस टॉपिक में हम electromagnets की यूज़ पढ़ेंगे कि electromagnets को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है और किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है. So we start reading. Electromagnets are used in many domestic and industrial devices. They are used for lifting, sorting and moving metal objects as well as for recording information. यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं इनको डोमेस्टिक यानी कि घरेलू तौर पर भी यूज़ किया जाता है. इंडस्ट्रियल डिवाइसेस में, इंडस्ट्री में जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनमें भी इसका यूज़ है. इनको चीज़ें उठाने के लिए, इनको सॉर्ट का मतलब होता है उनको अरेंज करने के लिए, और या फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स जो इनकी मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. और इसके साथ साथ इसको इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. For an electromagnet to do a useful job, it needs to produce a very strong magnetic field. एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना काम उस वक्त सही तरीके से कर सकता है जब इसके इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्ट कर रहा हो. यानी कि ये अपना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो फिर वो अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से कर सकता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोथ विद आयरन कोर्स. यहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दिखाए गए हैं और इनके इर्द गिर्द आयरन की कवरिंग है, ये आप देख सकते हैं. देन electromagnets have a coil of copper wire wound tightly around an iron core. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इनके इर्द गिर्द कॉपर की जो कॉइल होती है, कॉइल का मतलब होता है इसके इर्द गिर्द जैसे रैप हुई होना. वाउंड टाइटली अराउंड एन आयरन कोर, यानी कि आयरन के इर्द गिर्द जो है वो टाइटली बाउंड होती है, यानी कि लिपटी हुई होती है कॉपर की कॉइल. यूजिंग आयरन इन द कोर मेक्स द मैग्नेट 2000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द सेम सोलेनॉइड विद नथिंग बट एयर इन द कोर. यानी कि अगर हम आयरन को कोर के तौर पर, कोर में जो है वो आयरन को यूज़ करेंगे इसके कवरिंग में, तो जो मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है 2000 टाइम्स, यानी कि 2000 जो है गुना इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है. व्हेन द करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑन, जब उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जब करंट के ज़रिए से उसको ऑपरेट किया जाता है, तो जब कॉइल में करंट को ऑन किया जाए, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटाइज द आयरन. तो सोलेनॉइड जो है, जो कॉइल है वो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आयरन को मैग्नेटाइज करता है, विच हैज़ मच स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड दैन द सोलेनॉइड ऑन इट्स ओन. जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोलेनॉइड. Another advantage of using iron is that the core loses its magnetism as soon as the current is turned on. जैसे ही करंट जो है वो उसको ऑफ कर दिया जाता है तो सोलेनॉइड का करंट भी ख़त्म हो जाता है. आयरन इज़ अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल. ये चीज़ हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि आयरन जो है ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल है. Electromagnets can also be used to separate soft magnetic metals like iron and steel from non-magnetic metal. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उनको दो मैग्नेटिक मेटल्स हैं उनको अलग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन और स्टील को किससे, फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम. कॉपर और एल्यूमिनियम जो कि नॉन मैग्नेटिक है उनसे अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है. दे आर आल्सो यूज्ड इन मैनी अदर डिवाइसेस सच एज लाउड स्पीकर्स, रिलेज, सर्किट ब्रेकर्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स. इनमें भी जो है वो इसका यूज़ है. हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि लाउड स्पीकर के अंदर किस तरह से इसका काम है. Inside a loudspeaker is a permanent magnet shaped like a cylinder. This produces a strong magnetic field. Within this magnetic field is a coil attached to a paper cone. लाउड स्पीकर के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि एक सिलेंडर की तरह जो है वो प्रेजेंट होता है, उसकी शेप जो एक सिलेंडर की तरह है. दिस प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या करता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द क्रिएट करता है. विद इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ कॉइल. इस मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द विद इन दिस मैग्नेटिक फील्ड अ कॉइल अटैच टू अ पेपर कॉन. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पेपर कॉन के साथ एक कॉइल जो है वो अटैच है. An amplifier is in your radio or mobile phone sends out an electric current which move forwards and backward quickly through the coil.
एम्पलीफायर होते हैं किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। एम्पलीफायर का क्या काम है, रेडियो या मोबाइल फ़ोन में क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो सेंड करता है, विच मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्विकली थ्रू द कॉइल, और उसकी मूवमेंट होती है आगे की तरफ और पीछे की तरफ। द कॉइल पुशेस एंड पुल्स ऑन द परमानेंट मैग्नेट मेकिंग द कॉइल मूव्स इन एंड आउट, सो द कॉन वाइब्रेट्स। सो दी कॉइल पुशेस एंड पुल्स ऑन द परमानेंट मैग्नेट, कॉइल जो है वो परमानेंट मैग्नेट पर पुश करती है, यानी इसको आगे को धकेलती है और पीछे को खींचती है, मेकिंग द कॉइल मूव इन एंड आउट, सो द कॉन वाइब्रेट, जिसकी वजह से कॉइल जो है वो अंदर को और बाहर को मूवमेंट शो करती है और कॉन जो है वो उसमें वाइब्रेशन शो होती है। दिस वाइब्रेशन ट्रैवल थ्रू द एयर टू योर ईयर्स, अब ये वाइब्रेशन हवा से गुजरती हुई हमारे कानों में पहुंचती है, एंड विच डिटेक्ट देम एज अ साउंड, जो कि आवाज़ के तौर पर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज है 55, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में रीड करेंगे। पहले हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज के टॉपिक में हमने करने हैं इसके 2 क्वेश्चंस। So the first question is on page number 56. Question number 1 is, what causes the current in a loudspeaker to go backward and forward? करंट लाउडस्पीकर में जो करंट है वो किसकी वजह से आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट शो करता है? तो इसका आंसर जो है वो आपको सोल्यूशन की फॉर्म में दिया गया है। An amplifier used in the loudspeaker sends out an electric current which moves forward and backward quickly through the coil. So ये हमने अभी रीडिंग में पढ़ा है कि एम्पलीफायर जो है लाउड स्पीकर में यूज़ हो रहा होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को सेंड करता है, जिसकी वजह से विच मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्विकली थ्रू द कॉइल, जो कि कॉइल में इजीली आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो है वो मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वाइब्रेशंस फ्रॉम अ लाउड स्पीकर गेट टू योर ईयर्स? लाउड स्पीकर की जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती हैं? तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन, the coil in a loudspeaker pushes and pulls on the permanent magnet making the coil moves in and out, so the cone vibrate। loudspeaker में जो coil होती है पुशेस एंड पुल्स ऑन द परमानेंट मैग्नेट पर जो है वो उसको आगे को धकेलती है और पीछे को खींचती है, एंड मेकिंग द कॉइल मूव इन एंड आउट ऑफ द कॉन वाइब्रेट्स। इस तरह से कॉइल जो है वो आगे पीछे मूवमेंट शो करती है। दिस वाइब्रेशन ट्रैवल थ्रू द एयर टू योर ईयर्स विच डिटेक्ट देम एज अ साउंड, यही वाइब्रेशंस जो हैं ये हवा में से गुजरती हुई हमारे कानों तक पहुंचती हैं और हम उसको आवाज़ के तौर पर पहचान सकते हैं। आज के लेक्चर में आप जो है ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे। इस टेस्ट योरसेल्फ के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।